हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों पेंस 5 प्रोसेस मॉडल। यानी कि मैं सीआरएम का लेक्चर है और जो डीएफसीसीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ उसमें आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ पेंस 5 प्रोसेस मॉडल, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने लास्ट क्लास जिस भी भाई ने मेरी नहीं देखी वो जाकर देखिए, क्योंकि मैंने सीआरएम की प्लेलिस्ट बनाकर बाकायदा आपको डाली हुई है सारी की सारी क्लास। मैंने लास्ट जो मॉडल कराया था दोस्तों वो कराया था वैल्यू चेन मॉडल, उससे पहले कराया था क्यूसीआई मॉडल। ये सारे के सारे मॉडल जो है ना दोस्तों हमारे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में है सारे के सारे। किसमें दोस्तों? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी किसी भी कस्टमर से सेल्स टीम और कस्टमर के बीच में जो मैनेजमेंट होता है हम किसी न किसी मॉडल के थ्रू रीड आउट कर ही रहे हैं, समझने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो दोस्तों जो पेंस 5 मॉडल प्रोसेस जो है ना दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं दोस्तों, एकदम खासम खास है ये मेरे लिए, आपके लिए भी है और हमारे लिए भी समझने के लिए। ठीक है ना। तो आपका तो एग्ज़ाम है, 12 क्वेश्चन आने, याद रहे कितने क्वेश्चन आने दोस्तों? 12 क्वेश्चन आने आपके डीएफसीसीएल के एग्जाम में सीआरएम से रिलेटेड। तो ये इसलिए आपके लिए क्या है दोस्तों, खास हो जाता है। 12 क्वेश्चन आएंगे डीएफसीसीएल के एग्ज़ाम में, और इसका एग्ज़ाम मोस्टली है सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर के मंथ में एक्सपेक्टेड है। कन्फर्म नहीं है पर एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना दोस्तों। तो देख लेना और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से फुली डेडिकेशन के साथ में कंटिन्यू करिए। तो ये पेंस 5 मॉडल जो है ना दोस्तों, जो मैंने अब तक जितने मॉडल कराए हैं एज़ कम्पेयर, ये जो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना इसी से ही बनते हैं। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, फिर बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से ही बनते हैं। और जो हमारा दूसरा मेजर पोर्शन जो है ना सीआरएम में, जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है एक्रोनिम्स। कौन सा है दोस्तों? एक्रोनिम्स। 2 से 3 क्वेश्चन उससे भी आते हैं दोस्तों। ठीक है ना। मैं दोस्तों सीआरएम या फिर हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे डीएफसीसीएल या फिर साइंस जीके बायो जो भी कुछ है, मैथ्स वैथ्स, मैं इसकी सारी क्लासें धीरे धीरे अपलोड करूँगा। और हिस्ट्री और सीआरएम की तो कंटिन्यू चल ही रही है, साइंस की धीरे धीरे मैं इसमें आपके लिए ला रहा हूँ। आपने हमारे चैनल पर देखा भी होगा, जिस भी भाई ने नहीं देखा है वो जाइए विजिट करिए। ठीक है ना दोस्तों। और साथ के साथ में मैंने इसका जो है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनाई है दोस्तों डीएफसीसीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको भी जाइए देखिए। और अपनी तैयारी को किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं वो सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। विज़िट करिए हमारे चैनल आई पेपर क्लासेस में और सब कुछ अपने अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों। तो पेंस 5 मॉडल आज हम पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एकदम मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगा भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना एक बार और। सब कुछ अपनी जगह पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डियर स्टूडेंट। ठीक है ना। ये तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी और हो सके तो शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि मैं आपको फुल्ली मोटिवेट होकर रीड आउट करा सकूं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर वही डायलॉग, समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसके 5 प्रोसेस हैं। पेंस 5 मॉडल की कितने प्रोसेस हैं दोस्तों? 5 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। कौन कौन से आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। सबसे पहला है दोस्तों स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस। किसी भी स्ट्रैटेजी, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यूसीआई मॉडल में, वैल्यू चेन मॉडल में। तो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस सबसे पहला तो ये हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पेंस 5 मॉडल्स किसने प्रेजेंट किया था, सॉरी दोस्तों एक बात और रह गई आपको मैं बताना भूल गया, थोड़ा सा अभी कंटिन्यू यहीं से करते हैं। पेंस 5 मॉडल में सॉरी, ये जो दोस्तों आता है ये रिप्रेजेंट हुआ था 2006 में। कब होता है दोस्तों? लॉन्च होता है 2006 में। और इसको जो लॉन्च करने वाले जो व्यक्ति थे, जो पर्सन थे, उनका नाम था दोस्तों एड्रियन पेन। क्या नाम था दोस्तों? एड्रियन पेन। और दूसरे थे फ्रो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि पेंस 5 मॉडल को किसने रिप्रेजेंट किया था? एड्रियन पेन ने मतलब रिप्रेजेंट किया था। कब? 2006 में। ये से क्या किया था दोस्तों? लॉन्च किया था। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी बनाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके 5 प्रोसेस हैं वो कर लेते हैं। पहला तो हो गया स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस, सेकंड हो गया आपका वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। कौन सा दोस्तों? वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। थर्ड नंबर का होता है दोस्तों मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस। कौन सा दोस्तों? मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस। और फोर्थ नंबर को जाता है दोस्तों परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस। कौन सा दोस्तों? परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है ना। और फिफ्थ नंबर का होता है दोस्तों डाटा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये 5 प्रोसेस हैं दोस्तों किसी भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। इस मॉडल को कौन सा? पेंस 5 मॉडल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 5 प्रोसेस हैं इसके, वो पाँचों के पाँचों प्रोसेस हम पढ़ेंगे दोस्तों। और किस तरीके से करेंगे वो सारा कुछ हम अब इस वीडियो में करेंगे। इजी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिएगा अंत तक जब तक ये वीडियो बने। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहला आपका जाता है कौन सा? स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस। इसको भी शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसके पहले समझ लेते हैं कि पेंस 5 मॉडल का मतलब क्या है। जो पेंस की जो हमारा जो है ना, इसकी जो सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब मान के चलिए प्राथमिकता जो दी गई है, प्रायोरिटी वो दी गई है दोस्तों
एक्विजिशन के लिए और रिटेंशन के लिए। किसके लिए? एक्विजिशन के लिए और रिटेंशन के लिए ऑफ अ कस्टमर बेस्ड ऑन QCI मॉडल के बेस पर। कौन सा दोस्तों? QCI। अब दोस्तों मुझे आपको बताना है, सॉरी आपको मुझे बताना है, मुझे नहीं आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि QCI की फुल फॉर्म क्या थी। क्या दोस्तों? QCI की फुल फॉर्म क्या थी, और साथ के साथ में अब एक्विजिशन रिटेंशन के बेस पर हम कस्टमर को क्या QCI मॉडल के थ्रू पेन्स 5 मॉडल की प्रायोरिटी रहती है कि इस तरीके के कस्टमर हमारे पास में होने चाहिए। तो हम इसमें जो है ना दोस्तों CRM के टाइप का यूज़ करेंगे। CRM के मैंने कितने टाइप बताए दोस्तों? 4 टाइप्स थे, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जाइए पीछे क्लास में विजिट करिए, और जो इस भाई को पता होगा वो तो जानता ही है। तो CRM के टाइप से रिलेटेड मैं आपकी वीडियो बना ही चुका हूँ ऑलरेडी, उसमें जाइए और देखिएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। तो दोस्तों पेन्स 5 मॉडल में हम करेंगे CRM के टाइप्स का यूज़, जिसे मोस्टली हम कौन से करेंगे दोस्तों? हम करेंगे मोस्टली जो है 4 हैं, 4 में से ऑपरेशनल CRM, एनालिटिकल CRM इनका यूज़ करेंगे, और स्ट्रैटेजी CRM। कौन सा दोस्तों? ऑपरेशनल, एनालिटिकल और स्ट्रैटेजी CRM। ऑपरेशनल भी आपको बता ही चुका हूँ, एनालिटिकल भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, और स्ट्रैटेजी CRM भी बता ही चुका हूँ। पिछली क्लास से आई थिंक 2 या तीसरा लेक्चर होगा मेरा उसमें दोस्तों, उसे जाकर देख लेना, सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है ना। आई पेपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई हुई है CRM के लिए, ठीक है ना। तो CRM के टाइप से जो है हमारे 4 से, उनमें से ऑपरेशनल CRM, इसका क्या होता है दोस्तों? इसका पढ़ लेते हैं पहले। इट इज़ अ ओरिएंटेड टुवार्ड्स ऑफ अ कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस प्रोसेस, मार्केटिंग, सेलिंग, सर्विस और SFA मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है ना दोस्तों। ये सारा कुछ जो करते थे हम ऑपरेशनल CRM में करते थे, मतलब किसी चीज़ को ऑपरेट करना किस तरीके से करना है। मान के चलिए कि मतलब मैं अगर किसी कार को चलाना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसको ऑपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं मेरा एक सेंटर ज़रूर होना चाहिए। किसी तरीके से मुझे उसको ऑपरेट करने के लिए क्या होता है दोस्तों? जैसे एक ड्राइवर एक कार को ऑपरेट करता है, इसी तरीके से हम कार के शोरूम को ऑपरेट करने के लिए हमारे हेड क्वार्टर्स होते हैं, या फिर एक रूम इस तरीके का होता है कि वहाँ सारा कुछ उसका संचालन उसी तरीके से होता है। तो जो MD और जो डायरेक्टर होते हैं वो सारा कुछ करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? एक प्रोसेस होता है। अब किसी मार्केट को चलाना है तो उस मार्केटिंग में बैठना पड़ेगा, सेलिंग किस तरीके से करनी है, सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करनी है, SFA या फिर मार्केटिंग ऑटोमेशन किस तरीके से करना है। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, ये ऑपरेशनल CRM में ही करते हैं, ठीक है ना। और बाकी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, वहाँ पर जाकर देखिएगा आप, ठीक है। एनालिटिकल CRM कस्टमर से रिलेटेड, ये तो बहुत ही आसान है। एनालिटिकली एनालिसिस, हम कस्टमर का सेगमेंटेशन करते हैं उसकी डिमांड के बेस पे। मानकर चलिए कि उसकी डिमांड के बेस पे क्या कस्टमर से रिलेटेड डाटा का हम सेगमेंटेशन करते हैं, जिसे स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फाइनेंशियल डाटा के बेस पर भी कर सकते हैं। किसका? एनालिटिक्स CRM कस्टमर से, क्योंकि अलग अलग कस्टमर की क्या होते हैं दोस्तों? अपनी अपनी नीड्स होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? फिर बता रहा हूँ, अलग अलग कस्टमर की अपनी अपनी नीड्स होती हैं। तो एनालिटिकल CRM हो गया, ठीक है ना। डिफरेंट सेलिंग स्ट्रेटेजी, हर कस्टमर की नीड्स जो होती है ना, क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। अब एनालिटिकल CRM में क्या दोस्तों, हम क्या करते हैं? बेस CRM का यूज़ करते थे। किसका? बेस CRM का यूज़ करते थे हम किस में? एनालिटिकल CRM में। जैसे मानकर चलिए कि मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट थी क्या, juhu.com, या फिर सॉरी देखिए एक बार, सॉरी एनालिटिकल CRM में किसका यूज़ करते थे दोस्तों? हम बेस CRM का यूज़ करते थे। बेस CRM का यूज़ किस में किया जाता है? एनालिटिकल CRM में यूज़ किया जाता था। और जो हमारा क्या था? ऑपरेशनल CRM में हमारे पास में एक वेबसाइट थी दोस्तों, salesforce.in या फिर juhu.com CRM। ये दोनों की दोनों जो है ना, हम क्या करते थे? इस पर हर कस्टमर का डाटा आसानी से मिल जाता था, इसी का यूज़ करते थे हम ऑपरेशनल CRM में। salesforce.in CRM और क्या था दोस्तों? juhu.in। ये मैं आपको अपने पास से बता रहा हूँ, क्योंकि जो दोस्तों ये सारा कुछ बार बार तो मैं कॉपी पे लिखूंगा नहीं, तो याद होगा आपको ऑलरेडी। salesforce.CRM और juhu.com, हम इन दोनों का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए करते थे, जिससे कि हमें आसानी से किसी भी कस्टमर का डाटा कलेक्ट हो सके, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अपनी देख ही पा रहे हैं, तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा मैं समझा रहा था। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक तो तुम्हारी समझ में कुछ आया भी ना हो, या फिर कि पता नहीं क्या करा रहे हैं सर। तो कुल मिलाकर जो हम पढ़ेंगे ना, ये जो मॉडल पढ़ने वाले हैं, इस मॉडल में हम तीनों CRM, एनालिटिक CRM, ऑपरेशनल CRM और स्ट्रैटेजिक CRM, इन तीनों CRM का यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो पेन 5 मॉडल का पहला प्रोसेस है, यहाँ से दोस्तों वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला जो है ना, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस, सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है ये है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बिजनेस स्ट्रैटेजी और कस्टमर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो मतलब आप समझ ही गए होंगे ऑलरेडी, मैं भी आपको वैल्यू चेन मॉडल में आपको बता के आया हूँ, और यहाँ पे भी समझ लेंगे।
अगर हमें किसी भी कस्टमर को कोई भी चीज़ प्रोवाइड करनी है या किसी भी चीज़ को क्या करना है दोस्तों, प्रेजेंट करना है, किसी प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना है, तो उससे पहले हमें क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस भी मतलब किस सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने 2 सेक्टर यहाँ पे बताया आपको, बिजनेस और कस्टमर। तो बिजनेस में सबसे पहले हमारे लिए क्या होना चाहिए, मैंने बाकायदा लिखा है, वो अभी देखते रहिए आप अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ भी आपको अप एंड डाउन लग रही होगी क्योंकि बोलना पड़ता है, फिर भी कोई बात नहीं। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्या होता है दोस्तों, एक टारगेट होना चाहिए। किसी भी कस्टमर का क्या होना चाहिए दोस्तों, टारगेट होना चाहिए। एज ए लाइक क्या, पैशनेट, मतलब वो कोई भी कस्टमर किस चीज़ के लिए अपने क्या करता है दोस्तों, पैसन करता है, किस चीज़ के लिए पैशनेट है। हाँ कि मुझे तो बस केवल जो खाने के लिए पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, या फिर मेरे को तो है ना केवल क्या खाना है दोस्तों, पनीर ही पनीर खाना है। या फिर जिस तरीके का हर कस्टमर की अपनी अपनी नीड्स होने खाने के बेस पे, मुझे मोमोज चाहिए, या फिर मुझे कोई भी फास्ट फूड एज ए लाइक चाउमीन चाहिए, नूडल्स चाहिए, मैगी चाहिए। तो ये जो है ना दोस्तों, हर कस्टमर की अपनी अपनी नीड्स के अनुसार में हमें क्या करना है, बिजनेस करना है। तो हमें पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी। तो मुझे पता लगा कि हाँ इस एरिए में, मतलब मान के चलिए कि कोई एरिया है, कोई गांव है, मान के चलिए कि यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा कस्टमर जो है ना ब्रेजा कार के ही हैं। किसके हैं दोस्तों, ब्रेजा कार के ही हैं। जब वहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्टमर जो, अगर कार हमारी कार की कंपनी है और वहाँ पर जो है ना ब्रेजा कार के ही क्या है कस्टमर हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा ब्रेजा कार पे ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी ब्रेजा कार तभी तो चल पाएगी मार्केट में, तभी तो टिक पाएगी जब तक हम उनको उनकी नीड्स के अनुसार प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो मुझे बिज़नेस पर करना है, तो बिज़नेस के लिए स्ट्रैटेजी इस तरीके से तैयार करनी होगी, ब्रेजा कार किस तरीके से सारा कुछ कि हर कस्टमर को प्रोवाइड कराने। क्योंकि यहाँ पे जो है ना अधिकतर जो है ना किसके हैं, CKV का एक्रोनिम्स यूज़ करके मैंने क्या कर लिया, ब्रेजा कार की डाटा कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 100 कस्टमर ऐसे हैं जिनको ब्रेजा कार चाहिए ही चाहिए। आज जब 100 कस्टमर है तो आई थिंक 100 तो रहने के नहीं है, इन फ्यूचर वो आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो दूसरों को भी बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी बताएंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, जिससे वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। तो ये होता था दोस्तों। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक कार कंपनी थी दोस्तों, नैनो। क्या थी दोस्तों, नैनो एक कार कंपनी थी, और एक थी मारुति सुजुकी 800। दोनों कार कंपनी थी, दोनों ने है ना एक साथ मान के चले कि मारुति सुजुकी तो ऑलरेडी पुरानी थी, नैनो ने अपना मतलब जो है ना मॉडल लॉन्च किया था आज से कम आपने देखा होगा 4-5 साल पहले। तो उसका जो प्राइस रखा था ना, सबसे सस्ती कार थी दोस्तों नैनो, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए में नैनो जो है ना लॉन्च हुई थी। बेस प्राइस बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, मान के चलिए 2 लाख रुपए में अगर नैनो लॉन्च हुई है। तो वो जो लॉन्च हुई थी नैनो, तो उस टाइम पे जो ना, तो इंडियंस जो हमारे यहाँ के तो इंडियंस थे, उन्होंने जो है ना नैनो को क्या करा दोस्तों, शुरू में तो इंटरेस्ट के साथ में उसको लेना शुरू कर दिया। फिर बाद में जाके पता चला कि इससे तो अच्छा हमारी मारुति सुजुकी है, आराम से है, और थोड़ी सी इसके एज़ कम्पेयर बड़ी भी है, और देखने में अच्छी भी लगती है। क्योंकि नैनो ऐसे लगती थी कि थोड़ी सी अगली टाइप, मतलब भद्दी टाइप हो गई थी, क्योंकि उसमें आवाज़ इस तरीके की, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिज़नेस किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो नैनो ने अपना बिज़नेस शुरू किया, बट उन्होंने लॉन्च भी करी, चली कुछ टाइम तक, पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई। जैसे कि आपको पता है कि आज भी मारुति सुजुकी अल्टो और डिज़ायर और जो भी कौन से आते हैं मारुति वालों की, वो आज भी काफ़ी स्विफ्ट हो गई, ये फेमस है। क्यों, क्योंकि उसने जो है ना इंडियंस जो है ना, उनकी जो है ना CKV एक्रोनिम्स जो होता है दोस्तों, उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से वो गाड़ियाँ लॉन्च करनी शुरू करी। तो आज भी मारुति 800, और वो कितने की थी दोस्तों, 2 लाख की होगी दोस्तों, 3.5 लाख की। बट जो हमारे यहाँ के इंडियंस होते हैं ना, वो क्या कहते हैं दोस्तों, अगर मेरे पास में गाड़ी आ गई तो ये समझ लीजिए कि अपने मोहल्ले में तो नाम हो ही गया, पिछले वाले में भी, अगले वाले में भी 4-5 जगह, अरे यार वो वाले भैया तो क्या ले आए, गाड़ी लेकर आ गए भाई साहब। तो दोस्तों एक थोड़ी सी होती है ना, आपको समझते हो ना, स्टेटस, इसे कहते हैं दोस्तों स्टेटस। तो जो हमारा स्टेटस है ना, वो ज़्यादा ही हम क्या करते हैं दोस्तों, इंडियंस जो होते हैं ना, वो स्टेटस के ऊपर ज़्यादा मरते हैं, ज़्यादा ही मतलब क्या डिपेंड होते हैं। अरे सर उसके पास तो भाई ब्रेजा है, तो भाई साहब वो वाली कार अच्छी है, अरे तुम्हारे पास नैनो, ये नैनो। तो ये जो दोस्तों स्टेटस वाली बात थी ना इंडियंस यूज़र की, जो बहुत ज़्यादा ही ये वेरी करती है। तो नैनो ने अपनी कार तो लॉन्च कर दी, सारा कुछ कर दिया, उसने अपना बिजनेस भी फैलाने की कोशिश करी, और वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए। तो दोस्तों इस तरीके का जो बिज़नेस है वो भी बहुत ज़्यादा क्या कर देता है दोस्तों, मार्केट से गेट आउट कर देता है। क्योंकि मारुति सुजुकी 800 3.5 लाख की थी, पर उसकी लुकिंग, उसकी आवाज़,
बहुत ही ज़्यादा, आज भी देखिए आपने आई थिंक, तो वो उसके एज़ कम्पेयर बहुत ज़्यादा बेनिफिट थी। बस ज़्यादा वेरिएंस नहीं था प्राइस में, 2 से लेकर मतलब 1 लाख का वेरिएंस था, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का वेरिएंस था। तो ये होता है दोस्तों बिज़नेस करने का स्ट्रेटजी, और ये होता है तरीका। ठीक है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो ध्यान रहे वहाँ पे जो प्रोडक्ट चल रहा है उसके एज़ कम्पेयर या तो उसके इर्द गिर्द करिए, अगर वो 20 है तो 19 करिए, या फिर उससे 21 एक फालतू करके चलिए, इतना भी मत करिए। और एज़ कम्पेयर आप उसको कॉपी तो कर नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है ना, बट उससे थोड़ा सा या तो डिफरेंट करिए। तो यही होता है दोस्तों बिज़नेस करने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है ना। तो इंडियंस यूज़र के जो फाइंडर थे उनको जो है ना क्या कर नहीं पाई, उसको अच्छे तरीके से क्या नहीं पाई, पढ़ नहीं पाई थी उनके माइंड को, ठीक है, उनके माइंड को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाई थी कौन, नैनो कंपनी, जिसके कारण वह मार्केट में नहीं टिक पाई। और जबकि उसी के लमसम जो रेट में क्या आ रही थी दोस्तों, मारुति सुजुकी, मैंने बाकायदा हिंदी में लिखाया हुआ भी आपको ये देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो ये सारी की सारी जो है स्ट्रेटेजी जो होती है क्या होगी, उसमें क्या हो गया, ये सब लोग जो है ना स्ट्रेटेजी में मार खा गए थे, कौन, नैनो वाले, क्योंकि वो इतनी खास नहीं चली और इंडियन कस्टमर की जो आइडियोलॉजी थी वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए थे। तो ये सारा कुछ जो होता है ना दोस्तों, हम क्या इसमें पढ़ते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर रीड आउट करते हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस, बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी करिए। अब कर लेते हैं दोस्तों कस्टमर स्ट्रेटेजी। क्या दोस्तों कस्टमर स्ट्रेटेजी, यहाँ पर हम क्या होते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, कस्टमर की रणनीति बनानी है तो क्या करते हैं, उसकी जो नीड्स है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा उसके क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे क्या कि उसको क्या क्या चाहिए, किस प्रोडक्ट की किस तरीके के क्या क्या चाहिए, वो सारा कुछ करते हैं हम कस्टमर स्ट्रेटेजी में हम रीड आउट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कस्टमर की नीड्स को एग्जामिन करते हैं, साथ के साथ में उसको क्या क्या चाहिए, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसमें उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, कितना अच्छे तरीके का चाहिए, सारा कुछ कस्टमर स्ट्रेटेजी में पढ़ते हैं। और कस्टमर स्ट्रेटेजी जो होती है ना दोस्तों, ये जो है ना सबसे पहले डिपेंड करती है बिजनेस स्ट्रेटजी पे। सबसे पहले हम बिजनेस स्ट्रेटजी डिसाइड हाउ कस्टमर्स स्ट्रेटजी नीड टू बी शेप्ड, उसी के हिसाब से ही दोस्तों कस्टमर जो स्ट्रेटजी हो वो क्या बनती है, मतलब एक नया रूप लेती है। कैसे, अगर बिजनेस तो हमारा इस तरीके का है तो कस्टमर को जो ना हमें इस तरीके की आदत डालनी पड़ेगी, उसको इस तरीके से ना क्या फॉर्मेशन करना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो हमारे इस तरीके से चले। उसकी भी मान के चलो कि उसकी अगर आप 20% मान रहे हो तो अपनी भी 80%, मतलब 80% उसकी मान रहे हो तो 20% आपकी भी चल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों बिजनेस स्ट्रेटेजी कस्टमर स्ट्रेटेजी में रिलेशन। कैसे, इट इज़ आल्सो, मान के चलिए देखिए, इट्स आल्सो शुड चेंज विद टाइम टू टाइम नीड ऑफ अ कस्टमर। हाँ, ये वाली बात बहुत अच्छी है दोस्तों, अगर आपको टिकना है ना मार्केट में तो ये वाली बात, इट्स आल्सो शुड चेंज विद टाइम टू टाइम द नीड्स ऑफ अ कस्टमर। अगर आप कस्टमर की ये दोस्तों देख रहे हो ना मॉडर्न, अगर मॉडर्न क्या चल रहा है, मॉडर्न ज़माना चल रहा है दोस्तों, आपको उसमें में समाज में रहकर चलना है। तो आप अच्छे अगर आप समाज से बाहर चले गए तो आपको दुनिया जहान पता नहीं क्या क्या कहेगी, अरे ये तो एकदम बेइंतहा मतलब एक गंदे तरीके का ये फला, जो भी आप समझते हो समझ तो पा ही रहे होंगे। तो ये दोस्तों ये होता है, अगर कोई भी कंपनी अगर टाइम टू टाइम अगर कस्टमर की नीड्स के अनुसार उसे अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करा रही है ना, अपने आप को चेंज नहीं कर रही है, तो वो ज़्यादा दिन तक भी नहीं टिक पाएगी। और यही कारण था दोस्तों नैनो का भी, इसलिए वो नहीं टिक पाई, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गया हमारे क्या, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस। दोस्तों अब हम वीडियो का अपना एंड यहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हर मॉडल का बहुत ही अपना अपना वेरिएंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला मॉडल, ठीक है ना। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस, क्वेश्चन ये बनेगा कि स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस आपके कौन से मॉडल में आता है या कौन से CRM के मॉडल में आता है। तो ये कौन सा मॉडल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ऑलरेडी बता देंगे, और मैं आपको पढ़ा के आया ही हूँ अभी। तो थैंक यू दोस्तों ऑल ऑफ़ यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और धीरे धीरे मैं अलग अलग टॉपिक पे मुझे कमेंट करिए कि सर आप इसके रिलेटेड वीडियो बनाइए, मैं उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और फुल्ली स्ट्रगल के साथ में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।